मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका अभी भी इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो पहला प्रश्न है जो आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो किस रूप में इसको परिभाषित किया जाता है? प्रकृति दुनिया के बारे में दृष्टिकोण और इसकी अखंडता पर मानवों का प्रभाव के बारे में बताया जाता है पर्यावरण अध्ययन की शाखा में। तो 1 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, जीवों और उसके पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों को क्या कहा जाता है? 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के रूप में इसको जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न की, पर्यावरण शिक्षा केवल कहाँ महत्वपूर्ण होती है? तो पर्यावरण शिक्षा वो सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण होती है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, वह क्षेत्र जिसके लिए एक प्रजाति जैविक रूप से रहने के लिए अनुकूलित है उसे क्या कहा जाता है? तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे नीश के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर जो प्रजातियां सारी प्रजातियां मिलकर रह सकती हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा चक्र, पोषक तत्व और खाद्य श्रृंखला सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जानवरों के व पौधों के तत्वों को दोनों को निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, कार्बन है वो दोनों के खंड का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कार्बन है वो सही आंसर होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, बांधों के निर्माण के प्रभाव में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो जो 7 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा? जलमग्न वन भी हो जाते हैं, वन्य जीव का आवास भी हो जाता है, डाउन स्ट्रीम जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका नुकसान भी होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, बीओडी का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है? तो बीओडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाटर पोल्यूशन है तो वो पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है इसके बारे में बीओडी में बताया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात को, पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक क्या होते हैं? तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक है वो पौधे होते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूँ, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, उसको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको। 11 नंबर प्रश्न की बात करें, एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक अधिक संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं किसे मिलकर कहा जाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो अब मैंने 11 प्रश्न करा दिए हैं आपके। अब तक कितने परसेंट सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितने मैंने पढ़ाए उसमें से आपकी कितनी मदद हुई ये भी बता देना। साथ में अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में लिंक दे रखा, वहाँ पे जाके और क्लासेज को भी आप जाकर देख सकते हो। 12 नंबर प्रश्न की बात करूँ, खारे पानी में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो खारे पानी में क्या चीजें पाई जाती हैं? कोस्टल सेल्यूलोज, मतलब तटीय जो उथले पानी होते हैं उसमें खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न की बात करूं, ओजोन क्षरण है वो किस निम्नलिखित कौन से कारणों से होती है? तो सीएफसी के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ओजोन की वजह से होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, एक क्षेत्र में मौजूद रहने वाली सीमित प्रजातियों को क्या कहा जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो 14 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थानीय प्रजातियों के नाम से उसको जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, जीवमंडल में क्या शामिल होता है? तो जीवमंडल में क्या शामिल होता है? आपके जो तीनों के तीनों स्थल मंडल, वायुमंडल और जनमंडल है, सारी की सारी चीजें जीवमंडल में शामिल होती हैं। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा का संस्थान है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मतलब गैर नवीनीकरण मैंने आपको बताया था जिनको बार बार उपयोग कर सकते हो, तो मीथेन, जल विद्युत और कोयला, ये प्रश्न मैंने कराया था आपको। जो इसमें से इसका जो सही आंसर क्या होगा? जो कोयला है वो क्या है? गैर नवीनीकरण है। बाकी जो सौर ऊर्जा को बार बार बना सकते हैं, मीथेन को बना सकते हैं, जल विद्युत को बना सकते हैं, लेकिन कोयले को नहीं बना सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न की बात करूं, गैर प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण बताइए। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय व भूतापीय ऊर्जा है वो गैर प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा में इसको जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत राजस्थान के विभिन्न जिलों
राजस्थान के विभिन्न जिलों में भोजन प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है वो कारक है? तो कौन सी है? आपको पता है भाई, अपने यहाँ कौन कहा कि जो पानी जम जाता है तो पानी के आसपास जो धुली धुली सफेद सफेद परत जम जाती है तो अपन कहते हैं ना फ्लोराइड की मात्रा आ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 19 नंबर प्रश्न की बात को, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। एसिड अम्ल की वजह से जो मृदा प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। 20 नंबर प्रश्न की बात करूं, IUCN का क्या अर्थ होता है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपके सामने? जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को IUCN के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न की बात करें, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, सूर्य है वो खाद्य सुरक्षा में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोतों में इसको जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, पानी में शीशा होने से क्या हो सकता है? तो पानी में अगर शीशा होगा तो इससे क्या हो सकता है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न की बात करूं, जालीय पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो जालीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड किस रूप में जाना जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा उल्टा उसको जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उसको जीवोम के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जीवोम के रूप में जाना जाता है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 25 नंबर की बात करने में लिखित में से कौन से पोषक तत्व उर्वरकों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं? तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लोहा है वो उर्वरकों के रूप में नहीं होता, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और प्रोटीन है, सारे सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके सामने पौधों के लिए बहुत ही उपयोगकारी सिद्ध होते हैं। 26 नंबर प्रश्न की बात करूं, पृथ्वी के अंदर फंसी हुई गर्मी को किस रूप में जाना जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 27 नंबर प्रश्न की बात करें, जो मृदा संरक्षण व प्रक्रिया, तो मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिससे अपन मिट्टी के नुकसान हो जाने से बचाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 28 नंबर प्रश्न की बात को, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, झीलों के लिए, झीलों में वह गहरा क्षेत्र जहाँ पे प्रकाश का प्रवेश नगण्य होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से लिटेनेमेटिक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण वकील के रूप में किसको जाना जाता है? तो MC मेहता को जाना जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ओजोन छड़ती वायुमंडल किस परत में है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अब बढ़े अपन। इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम में उसको जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होगा? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो लागू होता है। तो 32 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो 32 का सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करें, पैरा बैगनी विकिरणें किसके लिए हानिकारक होती हैं? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? UV रेडिएशन के लिए उनको जाना जाता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, कालबक को किस नाम से जाना जाता है? तो कालबक एक प्रकार का क्या है? हिरण है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, रेयर डाटा बुक निम्नलिखित में से क्या है? तो 35 नंबर प्रश्न का क्या होगा? रेयर डाटा बुक क्या होती है? जहाँ पर संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। सेम टू सेम प्रश्न सुबह वाली क्लास में कराया था मैंने। 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सारी क्लासेज का, वहाँ से जाकर देख लो, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा कार्य परियोजना कब शुरू हुई थी? 1985 में ये परियोजना वो शुरू हुई थी। 37 नंबर प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो कौन से मौलिक अधिकारों में से है? 51A(G) में इसको जाना जाता है। तो जी को ग्रीनरी से आप याद कर सकते हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपके सामने। 38 नंबर प्रश्न की बात करूँ, प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण के लिए किस रूप में जाना जाता है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जो इन सेतु कंजर्वेशन के रूप में जाना जाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के वायु अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? भारत का वायु अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 39A का प्रश्न सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1981 में भारत वायु अधिनियम को बनाया गया था। 40 नंबर प्रश्न की बात करूँ, CFC का फुल फॉर्म क्या होती है? तो CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जाना जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपका इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित सारा का सारा पेपर था। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।